हेलो। हेलो हेलो। तो हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग जो देखते हैं टाइम एंड डिस्टेंस का जो बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है उस टाइप के सवाल को जो है ना हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला सवाल है जो कि आपके सामने है। इसी तरह से जो कि एग्ज़ाम में बार बार भी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, जो कि ज़्यादा ये सब सवाल पूछ रहा है टाइम एंड डिस्टेंस से, वही टॉप 10 सवाल इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहला सवाल देखिए, आपके बोर्ड पे सामने आ गया है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि दो व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक समान दूरी तय करते हैं। ये बोल रहा है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है ना एक समान दूरी तय करते हैं। ठीक है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है। कहता है कि एक तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा से एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी को तय करती है, लेकिन कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट का जो है ना अधिक समय लेता है, तो दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसे सवाल में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, विद इन सेकेंड में सवाल को बना देंगे। ठीक है, एक तो ये बनता है मेथड से और एक बनता है अपना फार्मूला से। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से आपको बताने का इसमें प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे कि दो व्यक्ति है। ठीक है, एक 9 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 10 किलोमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि ये 9 किलोमीटर है और ये कितना है 10 किलोमीटर। ठीक है, ऐसा सवाल अगर आए तो देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले ये क्या है 9 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, तो ये दोनों का क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। ठीक है, ये हम मेथड से बता रहे हैं। ठीक है, तो 9-10 का एलसीएम क्या हो जाएगा बोलिएगा 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इससे भाग लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये अगर 9 से जा रहा है तो 10 घंटा लग रहा है इसको। ये अगर 10 किलोमीटर से जा रहे हैं तो इसको 9 घंटा, यानी यहाँ से देखिए इसको कितना अधिक लग रहा है, इससे कितना अधिक लग रहा है तो बोलिएगा 1 घंटा। 1 घंटा जो है क्या लग रहा है अधिक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या आता है कि एक दूसरे से कितना लग रहा है 20 मिनट अधिक लग रहा है। इसका मतलब ये घंटा को हम लोग क्या करेंगे 20 मिनट में, तो 1 घंटा में कितना होता है 1 घंटा में होता है आपका 60 मिनट। ठीक है, 1 घंटा में आपका क्या होता है 60 मिनट, और यही 60 बराबर क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। यानी ये कितना जाएगा तो ये इससे 1/3 टाइम जाएगा। 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी कि ये क्या जा रहा है 1/3 टाइम इतना जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से जो एक्चुअल टाइम है वो कितना है 90 है ना। एक्चुअल टाइम कितना है 90 है, तो ये भी जो है ना 90 का कितना जाएगा 1/3 ही तो जाएगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर जो आपका हो जाएगा यह आ जाएगा एक्चुअल दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं। एक तो ये हो गया मेथड से। ठीक है, फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। एक जाएगा 9 से, एक जा रहा है 10 से, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 90। ठीक है, अब इससे कितना अधिक जा रहा है 1, यानी 1 घंटा में कितना 60 मिनट, यानी और यहाँ पर एक्चुअल कितना कह रहा है ये कह रहा है 20 मिनट, तो इससे कितना 3 गुना जा रहा है 1/3। तो इसी तरह से 90 का क्या जाएगा 1/3 जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये बनता है। दूसरा इसको हम लोग कैसे बनाते हैं फार्मूला से बनाते हैं। जैसे ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला क्या होता है इसका S1 मल्टीप्लाई S2 बाई क्या होता है S1 माइनस S2। अब बाकी क्या होता है यहाँ पे इसका जो डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है डिफरेंस। ठीक है, इसी पे हम लोग निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे आइए, क्या है 9 किलोमीटर है, ये क्या है 10 किलोमीटर, डिफरेंस क्या हो जाएगा 9 और 10 का क्या 1, और बाकी कितना है 20 मिनट दूरी लेता है, तो दूरी का डिस्टेंस कितना है 20। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 20 का मिनट में है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे मिनट के लिए, तो अभी आपका क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएगा 1/3। ठीक है, 3 हो जाएगा 20 या 60, और 3 से क्या जाएगा 3 कट जाएगा, और 10 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी निकाल सकते हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे सवाल को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे हम लोग बात करें। इससे पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं। ये सब टॉप 10 में जो पूछा गया है ना सवाल वही लिए हैं, और बच्चा वाला तो सभी जानता है कि वो छोटा छोटा सवाल तो हम लोग कर ही लेते हैं, लेकिन अब जो पूछने का तरीका है टीसीएस का, इस तरह से सवाल पूछ रहा है, ठीक है। इसी तरह इसीलिए जो है ना हम लोग इटोजेटिव सेम सवाल है, ठीक है, ये तो सेम ही आ गया है, ठीक है। चलिए तो इसी को सबसे पहले इसको कर लेते हैं। देखिए एक इस तरह से भी सवाल जो है ना पूछ रहा है, क्या कहता है कि दो बस क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। यानी दो बस है, एक 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा जो है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। यदि दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा 5 घंटा 30 मिनट कम समय लेती है, ठीक है। कहता है कि अगर पहली बस जो है दूसरी बस की अपेक्षा 5 घंटा 30 मिनट जो है ना कम समय लेती है, तो बताइए कि यात्रा कितनी लंबी हुई, ठीक है। क्या पूछा है दोस्तों, यात्रा कितनी लंबी हुई। इसको भी हम लोग विदिन सेकेंड में बना सकते हैं। फार्मूला से बनाइएगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला से अगर इसको बनाते हैं तो भी बन जाएगा। आपको लिखना क्या है वो इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपका 45, ठीक है, और गुना है कितना 45 और क्या है 60, थोड़ा सा ढका गया है 60 है, ठीक है, इतना है। और इसका डिफरेंस कितना है 15, ठीक है, डिफरेंस कितना हो जाएगा 15। और टाइम की अगर बात करें तो 5.5 घंटा को हम लिख सकते हैं 5×1/2 को 11/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम कितना हो जाएगा 11/2, ठीक है। अब इसको आप कटा दीजिए तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या 15 चौके 60, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा कितना 2 से 2 दूनी 4, तो 45 दूनी 90 और 90, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या 90 और गुना हो जाएगा कितना 11, 11 9 99, यानी कितना हो जाएगा 990 किलोमीटर जो है ना, ये आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इतना टोटल यात्रा जो करेगा वो दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल देंगे। क्या किए हम, एक यहाँ पर था कितना 45, थोड़ा सा ढक गया है, और दूसरा है 60, ठीक है। तो दोनों को ले लिया, और फिर अभी जो पहले सवाल में बताएं कि दोनों का डिफरेंस ले लिया, ये क्या है डिफरेंस है, और गुना टोटल टाइम कितना है, तो 5.5 घंटा को 11/2 लिख सकते हैं, 5×1/2 को, और टोटल निकाल लेंगे। बस इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी आप मेथड को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये सवाल तो हो ही गया, रिपीट हो गया है। आइए इस सवाल को हम लोग करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, ठीक है, और 17 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है। मौखिक है दोस्तों, है कि नहीं। अगर हम 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर चलते हैं तो 17 मिनट हमको लेट से पहुंचना पड़ता है। जहाँ भी हमको जाना होता है, मान लो कोई ऑफिस वगैरह जाना होता है तो वहाँ 17 मिनट लेट से पहुँचते हैं। लेकिन वही अगर हम अपना क्या करते हैं कि चाल को बढ़ा देते हैं, यानी अब हम 9 से नहीं 10 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, तो टाइम तो हमको बिल्कुल कम लगेगा, है कि नहीं। तो इस तरह से सवाल जो है ना पूछ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरह के सवाल पूछ रहा है, तो इसको भी हम लोग विदिन सेकंड में बना देंगे। एक तो फार्मूला से बन जाएगा और एक आपका जो मेथड है उससे भी बन जाएगा। तो हम फार्मूला से पहले बता देते हैं, उसके बाद एक मेथड से भी इसको हम बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। दूसरा क्या है 9 किलोमीटर है, और दूसरा क्या है 10 किलोमीटर, ठीक है, तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे डिफरेंस। डिफरेंस देखिएगा आप, एक बात इसमें आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना होगा कि अगर एक 17 मिनट पहले जा रहे हैं, यानी अगर हम आज जा रहे हैं तो आज हम 17 मिनट पहले ऑफिस पहुंच रहे हैं, लेकिन अगर कल जाएंगे तो 17 मिनट जो है ना बाद में पहुंचेंगे, ठीक है। यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं कि आज हम अगर 17 मिनट लेट हैं और कल जो है ना हम 3 मिनट पहले जाएंगे, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है कि टाइम का डिफरेंस जो है ना उसको जोड़ना है। आपके मन में आएगा कि 17 मिनट पहले और 3 मिनट बाद तो घट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है। ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। फिर से अगर हम एक और बाद में वीडियो लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का, ये तो टॉप 10 सवाल है, जब हम पार्ट वाइज करेंगे ना तो वहाँ पे आपको हम बताएंगे कि किस तरह के जो है ना इसको लिया जाता है, उसका बेसिक से हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि 17 मिनट अगर देरी से जाए, यानी कि
एक दिन देरी से जाए और एक दिन पहले पहुंच जाए, तो ऐसे स्थिति में दोनों को जोड़ते हैं। और अगर एक ऐसा भी स्थिति आ जाता है कि दोनों पहले पहुंच जाए, यानी कि आज भी 17 मिनट पहले और कल भी 3 मिनट पहले, ऐसे स्थिति में जो है ना वहाँ पर 17 में 3 आपको घटाना होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक दिन पहले है और एक दिन बाद, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 17 और 3 कितना हो जाएगा आपका, डिफरेंस जो हो जाएगा वो आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा आपका 1। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा किसका, 20 का। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे क्या हो जाएगा, ये मिनट में है तो इसको 60 में कवर कर दीजिए। ठीक है, तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, और 3 से 3 बार में कट जाएगा, और 10 से 30 हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यात्रा जो हो जाएगा ना, वो कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बात करें। आइए, अब एक सवाल इस तरह से लिए हैं, ये भी सवाल जो है ना टॉप 10 में है, अभी बार बार एग्जाम में पूछ रहा है। ठीक है, आइए इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। इसको कैसे करते हैं समझिएगा। सबसे पहले क्या कहता है कि एक बस एक निश्चित दूरी का आधा जो है ना वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, यानी कोई दूरी है, दूरी हमको अभी मालूम नहीं है लेकिन पता चल जाएगा। कहता है कि एक बस जो है ना एक निश्चित दूरी का आधा जो है ना ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और जो शेष दूरी बचता है रिमेनिंग, वो भी जो है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। ठीक है, और वैसे स्थिति में उसको कुल 21 घंटा का समय लेता है, और दोनों जो है ना वो 21 घंटा का टोटल क्या करता है, टाइम लेता है। तो हमको बोला क्या कि आप बताइए कि टोटल दूरी कितना रही होगी। क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है क्या कि टोटल दूरी कितनी रही होगी ऐसे स्थिति में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है ना फार्मूला अक्सर काम नहीं करता है। फार्मूला पे बनाइएगा तो बनेगा, लेकिन फार्मूला से बेटर है कि हम लोग जो है ना इसको कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इसमें देखेंगे क्या कि ये 30 किलोमीटर है, तो सबसे पहले यहाँ पर 30 लिख देंगे। दूसरा क्या है, 40 है तो 40 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ये दोनों का कितना हो जाएगा, तो आप बोलिएगा 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा ये तो 4 बार में, ये कितना बार में, 3 बार में। अब समझिएगा आप, यानी इसका कहने का मतलब ये होता है कि ये अगर जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से आधा दूरी तय करता है तो इसको 4 घंटा लगता है। ठीक है, और ये अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर शेष दूरी यानी उसी का आधा दूरी तय करता है तो इसको कितना लगता है, 3 घंटा लगता है। यानी कि ये 120 किलोमीटर दूरी को कितने में करता है, 4 घंटा में। इसका कहने का मतलब यही हो जाता है साथियों कि ये जो है ना 120 किलोमीटर का जो दूरी है इसको ये 4 घंटे में जो है ना तय कर लेता है। ठीक है, दूसरी बार जो शेष दूरी बचता है ये वाला, ठीक है, ये कितना करता है, यही दूरी को जो है ना कितने में करता है, 3 घंटे में। ठीक है, कितने में करता है, 3 घंटे में कर लेता है। ठीक है, तो टोटल जो है 100, ये भी 120 करेगा। तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल टाइम कितना लगता है इसको, 7 घंटा। ठीक है, ये 7 घंटा में टोटल दोनों का दूरी मिलकर दोनों कितना करता है, बोलिएगा 240 मिनट। लेकिन एक्चुअल में अगर बात किया जाए तो एक्चुअल में इसको 7 घंटा नहीं लग रहा है, यहाँ पर एक्चुअल में कर रहा है कितना, 21 घंटा लग रहा है। बोल रहा है ना, कितना लग रहा है एक्चुअल में, 21 घंटा है। यानी इससे कितना टाइम से ज़्यादा है, तो 3 टाइम, 7 या 21, 3 टाइम। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना है, 240 का जो टोटल दूरी है ये भी इसका कितना जाएगा, 3 टाइम। तो यहाँ पर होगा कितना, 240 का 3 टाइम, तो कितना होगा, 24 या 72, यानी कितना, 720 किलोमीटर जो है ना ये आपका टोटल डिस्टेंस होगा। ठीक है, आया समझ में। आइए फिर से हम एक बार समझते हैं। पहले क्या किए, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर से जा रहा है आधा दूरी, तो एलसीएम लिए तो ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। अब हम यहाँ देखें तो 120 किलोमीटर जो जा रहा है तो ये 4 घंटा में, फिर ये इसी का आधा जा रहा है 120 में, तो ये 3 घंटा। तो टोटल दूरी कितना, 240 जा रहा है तो 7 मिनट लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में 7 नहीं लग रहा है, कितना लग रहा है, 21 लग रहा है। तो इससे 3 टाइम से लग रहा है, 3 गुना। तो इसी तरह से जो है ना 240 का कितना हो जाएगा, 3 गुना, तो कितना हो जाएगा, 72, यानी 720। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ ये टाइपिंग हो गया है। ठीक है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये टाइपिंग हो गया है। देखिए एजेटिव उसी तरह से इसको भी बना लेंगे। पहला क्या है
12 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। दूसरा की अगर बात किया जाए तो 15 जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 60 जब हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 से कितना बार में जाएगा, तो बोलिएगा 5 बार में। इससे कितना जाएगा, तो 4 बार में। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये बन जाता है कि ये जो है ना, यही 60 किलोमीटर की दूरी है यहाँ पर, ये किसमें तय कर रहा है, 5 में। कौन, पहला 12 वाला, ठीक है, आधा दूरी है ना। अब फिर अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है ना, फिर इसका जो 60 है, ये 15 वाला का, ये भी कितना कर रहे हैं, 4 में। यानी टोटल अगर बात किया जाए तो टोटल 120 दूरी है, और ये कितने में कर रहा है, 9 घंटे में। लेकिन एक्चुअल में देखिए तो कितना दिया है, ये एक्चुअल में 9 घंटे में नहीं कर रहा है, 27 घंटे में, यानी कितना, 1/3 जा रहा है इसका। इसी तरह से जो 120 है, ये भी इसका क्या हो जाएगा, 1/3 जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 तिया 36, यानी टोटल जो है ना, ये 360 किलोमीटर का जो है ना टोटल डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो समझ सकते हैं सवाल को, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं इस टाइप के सवाल को। देखिए इस टाइप का भी सवाल जो है ना अभी बहुत चर्चा में रहा है और चल रहा है, ठीक है। इसको भी आप लोग समझिएगा। देखिए सवाल क्या कहता है कि अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर अपना चाल वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है, तो जो भी उसको यात्रा था, यानी 600 किलोमीटर का उसको पूर्ण यात्रा करना था, उसमें उसका कुछ टाइम बचेगा। पहले इसका मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो इसके पहले तो कुछ उसका स्पीड रहा होगा, जाहिर सी बात है कुछ स्पीड रहा होगा उसका, ठीक है। मौखिक वाली बात है कि अगर एक आदमी अपना गति जो है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, तो 600 किलोमीटर की यात्रा में उसका जो है ना जाने में 1 घंटा कम टाइम लगता है, ठीक है। तो वास्तविक गति बताना है, ठीक है, कितना बढ़ाया पहले, यानी कि उसका पहले दूरी कितना था। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। और ऑप्शन इसमें थोड़ा सा दिया गया नहीं है, लेकिन चलिए हम लिख देते हैं ऑप्शन इसमें। इसका ऑप्शन ले लेते हैं 100, 200, ठीक है, एक ले लेते हैं 300, ठीक है, 300 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं नन ऑफ दीज, ठीक है, समझिएगा। तो पहला है ऑप्शन 100, 200, 300, तीसरा है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसको ऑप्शन से बनाते हैं, ठीक है। तो ये टोटल दूरी कितना है, ये टोटल दूरी 600 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कितना है दूरी, ये मेरा 600 है। और फिर क्या अगर बात किया जाए तो यानी कि बढ़ाने के बाद भी कितना है, तो दूरी तो सेम है। अब समझिएगा, दूरी तो सेम है, लेकिन कहता है एक आदमी अपना गति जो है ना 20 किलोमीटर बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब पहले कुछ गति रहा होगा। तो ऑप्शन से इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 100 पहले रहा होगा इसका दूरी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसने 20 बढ़ाया, तो अब कितना हो गया, 120 रहा होगा, ठीक है। कितना रहा होगा, ये जो है अब कितना रहा होगा, ये 120 रहा होगा, क्योंकि 20 बढ़ाया है, ठीक है। और यात्रा तो सेम है, यात्रा तो कितना है 60 किलोमीटर ही है, तो अब कितना है, ये 20 बढ़ाया है, तो इसको कटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना जा रहा है, यहाँ से इसका 6 आ रहा है, यहाँ से कितना बार में, 5 बार, ठीक है, 12 पंचे 60। तो यहाँ पर देखते हैं कि यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। आप देखिएगा यहाँ 6 घंटा है, ठीक है। जब ये इस स्थिति से जा रहा है तो 6 घंटा, और जब 120 से जा रहा है तो 5 घंटा, इसका मतलब 1 घंटा तो बढ़ रहा है। 1 घंटा जो है ये इसका बचत हो रहा है ना। देखिए पहले 6 जाता था, 100 से जाता था, लेकिन 120 से जा रहा है तो 1 घंटा बच रहा है, बच रहा है ना। तो जब बच रहा है तो इसका मतलब क्या है, मेरा ऑप्शन ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है, यानी मेरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा आंसर। बाकी ये सब नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये इसको कीजिएगा तो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ना ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं सवाल। ऐसे स्थिति में जो है ना वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन हम अब बता रहे हैं कि इसको जो है ना ऑप्शन से ही आपको बनाना है, ठीक है। ऐसे सवाल को ऑप्शन से ही बनाया जाता है, ठीक है। तो हो गया। चलिए अब देखिए बस वही सेम सवाल है। कहता क्या है
कि 600 किलोमीटर की किसी यात्रा में ख़राब मौसम के कारण, यानी 600 किलोमीटर का कोई यात्रा था लेकिन मौसम की स्थिति ख़राब होने के कारण जो है ना औसत गति 20 किलोमीटर प्रति जो है ना घंटा कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि मौसम अगर ख़राब हो जाता है तो वही जो है ना 20 किलोमीटर के प्रति घंटा से जो है ना कम हो जाती है और यात्रा का समय जो है ना 30 मिनट बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है कि जब मौसम ख़राब हो गया तो जो हम लोग यात्रा करेंगे वो तो बढ़ेगा ही। तो फिर कहता है कि वास्तविक गति बताइए कि यानी क्या गति रहा होगा। तो इसको भी हम लोग किससे बनाएंगे, ऑप्शन से। ठीक है, मान लेते हैं कि ऑप्शन रहा है 500 रहा होगा, ठीक है, 600 रहा होगा और 700 रहा होगा। ठीक है, एक नन ऑफ दीज रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको देखना क्या है कि यात्रा कितना है। ठीक है, यानी कितना दूरी हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो 600 है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना है, ये 600 है। ठीक है, समझिएगा 600 का दूरी करना। लेकिन कहता है ख़राब स्थिति के कारण, मौसम के कारण जो है ना जहाज़ की औसत गति 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो हम एक्चुअल में ऑप्शन को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, ऑप्शन को। ठीक है, 5 को उठाइएगा तो ये कटेगा नहीं। इसका मतलब हमको देखना है ऑप्शन में कि ऐसा वैल्यू यहाँ से उठाना है ताकि ये दोनों में लगभग भाग लग जाए, सही तरीके से कर जाए। तो 6 को उठाते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, 6 को उठा लेते हैं। 6 को जैसे ही उठाते हैं तो ये तो ये गया। लेकिन कहता है कि ऑप्शन मौसम के ख़राब मौसम के कारण जो है ना 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यानी कि अब जो है ये 600 से जा रहा था लेकिन 200 जो है ना किलोमीटर की जो है ना कमी हो जाती है। तो इसका मतलब 600 में 200 तो कमी है। तो इसका मतलब ये कितना से जा रहा है, तो बोलिएगा ये 400 से जाता होगा। ठीक है, ये 400 किलोमीटर की यात्रा से क्या होता होगा, जाता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 400। अब देखिए यहाँ पे तो हो जाएगा 1 घंटा, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 का मतलब क्या, तो बोलिएगा कि 1.5 घंटा। ठीक ना, 1/1/2। ठीक ना, 1/1/2 का मतलब क्या, 1 घंटा तो 1 घंटा ही है लेकिन आधा घंटा बढ़ा। तो यहाँ पर 30 मिनट का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। और सवाल में भी कह रहा है कि 30 मिनट बढ़ जाता है। यानी कि अगर हम 600 से गए, ऑप्शन को लिए 600, तो फिर उसमें 200 की यात्रा घट गया तो 400 से गए तो अगली बार कितना 30 मिनट अधिक लग रहा है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, नहीं समझे तो आइए एक बार और हम लोग समझा देते हैं। 600 किलोमीटर की एक यात्रा है, ख़राब स्थिति के कारण जो है ना 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। इसका मतलब ऑप्शन से हम देखें तो 600 से यहाँ ले लिए, अब वहाँ पर क्या होता है 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। इसका मतलब कितना हो जाता है, 400 से हो जाएगा। तो ये कितना होगा, पहले 1 जाता था अब कितना हो गया, इससे आधा, यानी 1.5 घंटा। तो कितना अधिक लग रहा है, 30 मिनट तो अधिक लग रहा है ना, 30 मिनट क्या लग रहा है, अधिक लग रहा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए एक और सवाल हम लोग इसी में कर लेते हैं। कहता है कि एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है। ठीक है, यानी कोई आदमी है वो एक निश्चित दूरी किससे जाता है, स्कूटर से जाता है। ठीक है, अगर वो अपने चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। कहता है अगर वो जो अपना चाल है ना वो 3 किलोमीटर क्या करता है प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है। जाहिर सी बात है कि अगर हम 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें तो टाइम हमको कम लगेगा। वही अगर कहता है कि वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट अधिक समय लगेगा, है कि नहीं। जाहिर सी बात है भैया कि अगर हम करें कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अपना चाल बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा और चाल घटाएंगे तो भी जो है ना टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा सब सवाल पूछ रहा है अभी। ठीक ना, ये ग्रुप डी में पूछा हुआ है सवाल, आप देख लीजिएगा। NTPC 2016 वाला पूछा हुआ है सवाल, एक भी जो है ना वो गलत नहीं है इसमें। ठीक ना, सब टॉप 10 का मतलब ये है कि लगभग इसको जो है ना लगभग 5 बार 6 बार 10 बार तक लगभग पूछा गया मैक्सिमम। ठीक है, तो आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाते हैं इसको। ठीक है, ताकि आपको याद ही रह जाए और जब चाहे फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, पहले सवाल को समझ लिए क्योंकि कट रहा है तो ज़रा सा देखिए। सवाल कहता है कि एक आदमी एक निश्चित दूरी को स्कूटर से जाता है और वो जो है ना अपने चाल को 3 किलोमीटर बढ़ता है तो 40 मिनट अधिक समय लेता है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर। ठीक है, डिस्टेंस बराबर एक फार्मूला होता है, क्या समझिएगा, ये होता है क्या, एस। ठीक है, यहाँ पर होता है एस गुना एस। ठीक है,
अब माइनस यहाँ पर जो है ना कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है, और गुना यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो होता है ना उसका क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है, क्या होता है डिफरेंस, और यहाँ पर क्या होता है टाइम, ठीक है, और जाके तब होता है डिफरेंस, ठीक है। नहीं समझे फार्मूला, आइए सवाल को हम डायरेक्ट करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सवाले से आपको हम समझा देते हैं क्या होता है फार्मूला, समझिएगा। क्या है कि मान लेते हैं कि पहली दूरी जो है ना यहाँ पे रहता है फार्मूला में s, ठीक है, और गुना कहता है क्या कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक लेता है, ठीक है, यानी s 3 किलोमीटर अधिक लेता है, तो हम इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, समझ में आया। यानी s दूरी था और फिर s वही दूरी से कितना अपना चाल पहले कुछ रहा होगा, उससे ही तो 3 किलोमीटर बढ़ाया है, तो पहले चाल रहा होगा, अब वही चाल में 3 किलोमीटर बढ़ाया है, ठीक है, बढ़ा दिया गया है। अब जो चाल बढ़ाया है उसी का तो डिफरेंस 3 है, पहले कुछ चाल रहा होगा उससे 3 बढ़ा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस होता है S1 माइनस S2 वही तो 3 रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कहता है क्या कि 40 मिनट जो है ना कम का समय लेता है, कितना का, 40 मिनट कम का समय लेता है, तो यहाँ पर क्या होगा 40/60, ठीक है, 40 मिनट कम का समय लेता है। अब देखिए इसमें 2 सवाल छिपा हुआ है, ये एक सवाल हुआ, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि वही, परंतु अगर वो अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, यानी कि यही s जो है ये क्या करता है कि जो है ना अपनी दूरी अगली बार क्या कर रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देता है, ठीक है, और वैसे स्थिति में जब घटाता है तो यहाँ से क्या हो गया s-2, यानी डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया, और ऐसे में क्या होता है कि 40 मिनट जो है ना इसको क्या लगता है ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। सवाल बन के रेडी हो गया। 2 सवाल छिपा हुआ, इसको समझिएगा, इस टाइप का सवाल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से ये कट गया, ठीक है, s से s कट गया, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 है, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2x + 3, यहाँ पर लिखेंगे कि 2s + 6 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, इसको करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या 3s, ठीक ना, -6 हो जाएगा, तो यहाँ पर s बराबर जो होगा ये मेरा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है समझिएगा, अब आपको क्या करना है, ये जो s का मान निकला ना ये 12, इसको क्या करना है यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है s का मान को बैठा देना है। हम आते हैं यहाँ पे बैठा देते हैं, तो यहाँ पर s का मान कितना हो गया, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा 40/60, ठीक है, 40/60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको क्या करना है कटाना है, ठीक है। तो 15 चौके 60, 4 बार में 4 ढंग 40, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा 4 ढंग 40 10 बार में, ठीक है, और यहाँ पर 3 चौके 12, ठीक है, 3 चौके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 बार में, और 4 गुना 10 यानी कि 10 गुना 4, यानी आपका जो एक्चुअल टाइम हो जाएगा वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ना पहले रहा होगा। तो इस तरह से जो है ना आप सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर आपको हम समझा देते हैं, पहले s दूरी था उसमें 3 बढ़ा, तो फिर टाइम 40/60 हुआ, फिर यहाँ पर दूसरा था कि उसमें s टाइम था 2 घटा, तो 40 से इतना कम लगा। ऐसे स्थिति में दोनों को कटापेटी किए तो s का मान 12 आ गया, और यही 12 जो है ना इसमें बैठा जाए, चाहे इसमें भी बैठाइएगा तो सेम आ जाएगा, चाहे इसमें बैठाइएगा तो सेम आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की प्रति घंटा से चलता है और वो समान दूरी को विश्राम के साथ, हाँ आइए ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्राम के साथ जो सवाल पूछ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कुछ नहीं कह रहा है, कहता है एक व्यक्ति जो है ना 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और वो अगर व्यक्ति समान दूरी वही दूरी को जो है ना अगर 40 के साथ चलता है, तो वो जो है ना विश्राम के साथ जो है ना 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कितना विश्राम किया, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, ये 40 पहले कितना से जा रहा था, ये 60 से जा रहा था, दूसरी बार कितना से जा रहा है 40 से, ठीक है। पहले किससे जा रहा था ये 60 से, अभी कितना से जा रहा है 40 से, तो जाहिर सी बात है कि ये कितना रेस्ट किया होगा 20 मिनट, 20 मिनट रेस्ट किया होगा, बोलिएगा बिल्कुल 20 मिनट विश्राम किया होगा, कहता है विश्राम के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पर है
कि ये 60 का दूरी तो वही है 60 का जो है ना 20 मिनट क्या किया इसने विश्राम किया, यानी 1/3 जो है ना इसने क्या किया विश्राम किया ना 1/3 क्या किया इसने विश्राम किया। तो 1/3 इसने विश्राम किया, ठीक ना, तो इतना घंटा। तो ये किस पे क्या, यानी कहता है कि प्रति घंटे में, यानी 1 घंटे में, ठीक है, यानी 1 घंटे में इसने कितने विश्राम किया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये जो है ना 1 घंटे में 20 मिनट विश्राम के साथ, ठीक है, ये 20 मिनट जो है ना विश्राम के साथ जो है ना ये दूरी तय किया। तो 1 घंटे में कितना किया, 20 मिनट जो है ना इसने विश्राम किया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। चलिए फिर वही बात, एजेटिव सेम सवाल है। 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, तो क्या करेंगे, पहले ये 42 की चाल से गया, लेकिन फिर क्या हुआ, विश्राम के साथ 28 के साथ गया। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, कितना का कमी, 14 का, ठीक है। तो यानी 42 पहले जाता था, तो अब क्या हो गया, 42 पे जो है ना दूरी पे 1/, जो है ना, यानी कितना हो गया, यानी टोटल की अगर बात किया जाए तो ये जो है ना टोटल कितना था 14, ठीक है, अब बटे 42, यानी 42 पे 14 तो इसने रेस्ट किया, तो कितना किया 1/3 घंटा। लेकिन हमको पूछा है कि प्रति घंटे में, तो प्रति घंटे में कितना 60 मिनट होता है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 20 मिनट जो है ना 1 घंटे में इसने क्या किया, आराम किया, ठीक है, आराम के साथ दूरी तय किया, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, इस तरह से सवाल पूछ रहा है। चलिए ये देखिए बेहद आसान सवाल, बिल्कुल आसान हलवा सवाल इसको बोलता है। एक बिल्ली ने जितनी देर में 5 छलांग लगाती है उतने देर में एक कुत्ता 4 छलांग लगाता है। कुत्ते का 3 छलांग बिल्ली के 4 छलांग के बराबर है, तो बिल्ली और कुत्ते के चालों का अनुपात क्या करना। आइए यहाँ पर कहता है कैट और डॉग, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कैट और डॉग, ठीक है। यहाँ पर कहता है एक बिल्ली जितने समय में 5 छलांग लगाती है, कौन लगाती है, बिल्ली, बिल्ली है तो बिल्ली के सामने 5 छलांग, कुत्ता उतने में 4 छलांग लगाता है, कुत्ता 4 छलांग लगाता है। फिर कहता है कुत्ता 4 छलांग लगाता है, कहते यदि कुत्ते का 3 छलांग, कुत्ते के सामने 3 छलांग, बिल्ली के 4 छलांग, बिल्ली के 4 छलांग के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो कहता है बिल्ली और कुत्ते का अनुपात, तो इसको कुछ नहीं करना, इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, ये कैट लिख लेते हैं इधर और इधर डॉग, तो कैट का कितना हो जाएगा 5 तिया 15, और डॉग का कितना हो जाएगा 4 चौके 16, यानी जो आपका रेशियो निकल के आ जाएगा तो हो जाएगा 15:16, ठीक है, 15:16 जो है ना ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जहाँ पे कुत्ता रहेगा कुत्ते के सामने कुत्ता वाला और बिल्ली के सामने बिल्ली वाला लिखना, और फिर बाद में क्या करना, दोनों को क्रॉस करके आपको रेशियो निकाल देना। बेहद आसान सवाल है, ठीक है। तो चलिए आगे हम एक और लास्ट सवाल है, इस वीडियो का ये लास्ट सवाल है, इसको भी हम लोग देखते हैं। करना क्या है, बस इसी तरह से जितने समय में एक खरगोश, ठीक है, 5 छलांग लगाता है उतने समय में एक कुत्ता जो है ना 3 छलांग लगाता है। आइए क्या कहता है, खरगोश, खरगोश को रैबिट, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रैबिट का रेशियो और डॉग का। कहता है कि जितने समय में एक खरगोश जो है ना कितना लगा रहा है, 1 मिनट, कितना लगा रहा है 5 छलांग, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है ये कि एक जितने समय में एक खरगोश 5 छलांग लगाता है उतने ही देर में कुत्ता जो है ना, रैबिट 5 छलांग लगाता है उतने ही देर में कुत्ता जो है ना 3 छलांग लगाता है, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पर रैबिट और डॉग, ये कितना लगाता है, रैबिट 5 छलांग, तो कुत्ता कितना लगाता है 3 छलांग, ठीक है। फिर कहता है कि यदि कुत्ते की 1 छलांग, कुत्ते का 1 छलांग, कुत्ता कहाँ है यहाँ, कुत्ते का 1 छलांग, ठीक है, खरगोश के 3 छलांग के बराबर है, खरगोश के 3 छलांग की दूरी का क्या है, बराबर है, क्रॉस करना है, क्या करना है आपको, क्रॉस करना है। तो यहाँ पर रैबिट इस टू डॉग, तो रैबिट का कितना हो जाएगा 5 रेशियो, और इसका क्या हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा क्या 5:9, ठीक है। ये जो आपका हो जाएगा ना ये आपका रेशियो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो बेहद आसानी तरीके से जो है ना इस टाइप के सवाल को हम लोग सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप सेशन में एंजॉय किए होंगे,
ठीक है। तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, और आप भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम पे जो टॉप 10 सवाल है वो आपको मिलते रहेगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आपको कमेंट में ज़रूर दर्ज कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।